got so motherfucking design on right now. हेलो जी, राम राम जी। स्वागत आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में। और उम्मीद है कि आप सब ठीक होगे। मैं भी ठीक हूँ। और जी रीवा मेरा साइड में सुती है, मतलब उठने वाली है यहाँ। तो मैंने सोचा व्लॉग बनाए बहुत दिन हो गए, तो मैं आज बहुत ज़रूरी व्लॉग बनाना था, इम्पोर्टेंट मान लो आप। क्योंकि आपने बहुत कुछ जो कनेडा है नहीं उन खातर तो बहुत फायदा होगा अगर ये व्लॉग है नहीं मेरा मतलब पूरा देखियो। इसमें मैं आज आपने बताऊंगी मेरा डिलीवरी का एक्सपीरियंस किस रहा कनेडा में, कि मतलब बढ़िया था या नेगेटिव था या पॉजिटिव था, तो मैं इस व्लॉग में बताऊंगी। क्योंकि जो बाहर रहे हैं उनने तो वह है इब जुकर मैं भी और किसी की वीडियो देखे कर दी कि डिलीवरी एक्सपीरियंस कनेडा में किसका किसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। क्योंकि बेबी होने तो पहला मैंने भी बहुत ज्यादा डर लगे करदा। एक तो फैमिली ते दूर, ऊपर तने यहाँ देश की मतलब नॉर्मल डिलीवरी होएगी या सी सेक्शन हो है, तो इन सारी चीज़ां थे। तो मैंने सोचा आज मैं एक व्लॉग बना लूँ। और स्मित भी सुत्या है और रीवा भी सुती है, तो थोड़ी चुप सी हो गई है। तो देखो मैं पूरा व्लॉग बन जाएगा कि ना, तो मैं ये व्लॉग बना। और जी बीच में थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था क्योंकि वो चीनू स्मित ने उठावा था, स्मित उठन को लग रहा जो मैं सुत्या पड़ा है। और आपने नाम तो पता चल गया, मेरी प्यारी सी बेटी का नाम है रीवा। और बहुत सारे आपके कमेंट आए थे, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन। तो जी जमा दिल तक धन्यवाद आप सबका। और पिछला व्लॉग में एक और कमेंट आया था कि रीना बेबी सिर ढक के रखे कर, तो उदन पीछे मैं सिर ढक के रखूं, लेकिन आज स्पेशल व्लॉग खातर मैंने चुंदड़ी हटाई है सिर पे है। या देखो मैं दोहरे दर रही हूँ, तो जी मैं कवर करके रखूं। सॉक्स जरा भी पैर ली है मैंने मेरी। और आज नू ना सोचियो फिर बस मैंने व्लॉग के खातर थोड़ी देर खातर हटाई है चुनरी, तो दोबारा फिर उड़ लूंगी। तो थोड़ा फैशन भी जरूरी है। तो जी आज मैं 2-3 दिन से सोचूं थी कि थोड़ा व्लॉग बनाऊं, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत सी को नहीं थी। कुछ तो टांके भी दर्द करे थे, ईब थोड़ा हाँ मैं बेटर फील करूं हूं पहला तय ईब मैं कंफर्टेबल बैठ जूं। तो आज मैंने जैसा व्लॉग की शुरुआत कर ली कि मैं बना लूं व्लॉग। तो और बाकी इतना फोन कौन देखना होंगे, मेरी माँ और भी और मेरी सासू भी मेरी मम्मी भी मैंने छोमा है जी है जे मैं ज्यादा फोन देखू हूँ। फिर एक और वो है कि नू मतलब लीटे लीटे बोर भी हो जो हूँ मैं। तो जी मैं एक व्लॉग बनाऊं तो आप सबने भी बताऊं मेरा एक्सपीरियंस किसा रहा, क्योंकि बहुत जरूरी है ये चीज। तो अगर कनेडा तक कोई देखे नहीं मेरे बेबे, तो मैं जमा पूरी वो ही बात बताऊंगी जो मेरा गला बनी है कि मेरा बढ़िया था या बुरा था। आप देख लियो पूरा व्लॉग, वो तो लास्ट तक देखियो। हो सके कि थोड़ा बड़ा बन जाए व्लॉग, क्योंकि मैं सारी बातें डिटेल में बता दूंगी कि के प्रोसेस था कि कुछ हो या है। तो जी ये बताऊं मैं आपने, जुकर मेरी डिलीवरी डेट 8 मई थी, लेकिन उसके बाद भी मैंने ब्लॉग डाले थे। तो मेरा नेचुरल लेबर पेन स्टार्ट को नहीं हुए थे 8 मई तक भी। 9 मई में हम डॉक्टर के गए, तो डॉक्टर ने मेरे तक कहा था कि 15 मई ने मेरा मतलब आर्टिफिशियल पेन इंड्यूस्ड करेंगे। 15 मई ने कि आपने नहीं 15 मई ने हॉस्पिटल में जाना है, वो जो जर्नल इटोबिक हॉस्पिटल था मेरा, कि आपने उसमें जाना है और नेचुरल आर्टिफिशियल पेन इंड्यूस करना पड़ेगा। अगर नेचुरल स्टार्ट नहीं हुई तो आप 1 वीक और वेट करो। तो हम 9 मई ने घर आ गए थे उस दिन। और उसके बाद 12 मई में दिन में उड़ गए। वो एनएसटी प्रोसेस था जो भी आपने मेरा लास्ट व्लॉग में देखा था। एनएसटी प्रोसेस खातर गई हम 12 महीने दिन में। उनने देखा बच्चा की हार्ट बीट वगैरह सब कुछ, मेरा बीपी वगैरह चेक होया, नॉर्मल सा प्रोसेस था। तो उनने कहा कि सब कुछ ठीक है, आप 15 महीना है जियो, आपका आर्टिफिशियल पेन इंड्यूस करना पड़ेगा अगर नेचुरल स्टार्ट नहीं हो या पेन। तो जी हम 12 ने दिन में वापिस घर आ गए थे। लेकिन 12 की नाइट में जब मैं सोई नहीं, रात का टाइम था, मतलब मैं पहला तो घर बात करेगी ठीक थी मैं जमा सब 12 मई ने हम घर वापिस आ गए थे। 12 मई की नाइट में पहला तो मैं घर बात करे गई, 9-11-12 बज गए थे। फिर मैं जो कर 1 बजे से सोई नहीं रात में। तो 1 बजे से मेरा पेन स्टार्ट हो गया था कमर में, मतलब पीठ में दर्द स्टार्ट हो गई थी। मैंने सोचा थोड़े बहुत दर्द से हो गए, तो मैंने संजू तक बताया। संजू थी मेरे पास में, सुमित काम पे था। माँ संजू मेरा थोड़ा कमर में दर्द हो रहा है। तो संजू ने भी वह भी निंदा में तीनों जी ठीक है दर्द हो गए सोजे सोजे।
तो मैं 12 की नाइट में सो गई। तो 13 ने सवेरे उठी मतलब हल्के हल्के दर्द थे मेरे। फिर मैं संजू ने फिर 13 ने मतलब मैंने सवेरे सवेरे समीत भी 5 बजे बुला लिया था योगर पे कि मां समीत मैंने 1 बजे पाछे दर्द उठन लग रहे हल्के हल्के से तो ऐसे। तो यू सुबह 13 ने 5 बजे आ गया था काम पे था। मम पहला यू सो गया है कहना मैं घर आई वेट करे गई महल हल्के हल्के से दर्द है। फिर संजू भी बोली कि रीना ये दर्द है तो डॉक्टर के जाना पड़ेगा। फिर मम ने मौसी लोग फोन कर दिया 13 ने मखा मौसी थोड़ी थोड़ी दर्द तो स्टार्ट हो गई मेरे तो माँ कमर में दर्द है मेरे पीठ में। तो मौसी भी बोली बेटा अगर रात की दर्द स्टार्ट हो रही है तो एक बार डॉक्टर का जाए आओ दिखाया आओ अगर जरूरत पड़े तो मैंने बता दी मैं आ जाऊंगी हॉस्पिटल में। फिर मैं और सुमित और उस दिन अंजलि ना उस दिन मैं और सुमित संजू आए थे। तो डॉक्टर ने फिर मम जुकर आए हॉस्पिटल में। तो उन्हें स्टार्टिंग में एक बार तो एडमिट कर लेकर आए हैं तो एडमिट करी तो उन्हें सर्विक्स चेक करी। वो बोले कि इबे तो ओपन होनी स्टार्ट हुई है सर्विक्स तो बहुत टाइम लगेगा ये तो नॉर्मल से दर्द है कोई दर्द है को नहीं कि आप मम एडमिट को नहीं कर सकते तो आप वापिस जाओ कि 1 सेंटीमीटर तक भी सर्विक्स ओपन को तो मम एडमिट को नहीं करा। तो मम 13 ने दिन में वापिस भेज दिए। फिर उसे दिन 13 की नाइट स्मित तो काम पे भी गया। दिन तो निकल गया था भाई चलो सारे थे बात कर के घर पे। 13 की नाइट मेरे इतने दर्द उठे हैं कि संजू ने बार बार 2-2 मिनट मैनू मतलब कमर में जो मनु वो करना पड़ा मैं लस्सी अपने नु आराम आराम तय कि आराम मिल जे। मतलब 13 की नाइट में पूरी जागती रही हूँ मैं 1 मिनट भी नु सोन को नहीं पाई इतने तेज दर्द थे मेरे। फिर मैंने सुमित लो वही 4-5 बजे फोन कर मेरी रात तो कटे को नहीं। मैंने कहा कि सुमित दर्द तो आज तो ज्यादा ही है मेरे पे मैं कंट्रोल भी को नहीं होने लग रही। तो सुमित आ गया काम पे तो फिर उस दिन तो मैं सुबह यू 2 घंटे सोया 7-8 बजे तक 9-10 बजे से फिर मम हॉस्पिटल में आ गए थे मैं अंजलि संजू मतलब मम चारों आ गए उस दिन 14 ने दिन में। तो आगे तो फिर वो बल्कि 12 ने दिन में आए थे तो थोड़ी मैं स्माइल करूँ थी लेकिन 13 ने तो मेरा फुल दर्द थे कोई स्माइल कौन थी मेरा फेस पे। तो उन्हें वो ही एडमिट करी तो फिर वो कह कि ना भाई ये तो कोई दर्द को नहीं सर्विक्स तो ओपने को नहीं तक भी 1 सेंटीमीटर ओपन है और 1 सेंटीमीटर पे मैम एडमिट को नहीं करा। तो फिर वापिस घर तो उस दिन मैम 14 ने घर को नहीं गई क्योंकि मेरा दर्द ज्यादा थे तो मैम मौसी के आ गए। मौसी बोली बेटा उड़ा जियो मैं सुमित संजू अंजलि सारे उड़ा गए। 14 ने तो श्याम सी ने अंजलि तो वापिस चली गई घर। तो संजू और मम ने उरे रोक ली थी मौसी के। उसके बाद तो के मेरा दर्द उठे इतने दर्द ना तो मैं उठूं ना मैं बैठूं। तो मतलब अलग सा एक्सपीरियंस था। एक ऊपर तक वो नू घर क्या किया दाई गई इतना दर्द में तो मतलब बहुत ज्यादा दर्द थे सारे। फिर मौसी के भी मतलब मेरी ननद और सारे मेरा आसपास नु देख रीना के गले की हो रहे हैं। तो उस दिन तो सबने नु टेंशन सी हो गई थी कि दर्द भी ज्यादा थे और हॉस्पिटल वाले उरा एडमिट को नहीं करने लग रहे थे क्योंकि वो तो नु जो कर अपने तो उन दर्द ने करसूले बोल दे हैं लेकिन मैंने तो बहुत ज्यादा ही दर्द लग गए थे वो जब मैं सहने को नहीं होने लग रहे थे। रात के 8-9 बज गए मतलब रात होती गई और दर्द मेरे उतने तेज बढ़ते गए फिर तो कि मैं 1 सेकंड भी बैठूं थी नहीं तो बैठ दे फिर दर्द उठ जाता। फिर मैंने उठना पड़ा था वॉक करनी पड़ी थोड़ी बहुत ही वॉक हो थी इतनी वॉक भी को नहीं हुई। और उस टाइम पे एनर्जी लेवल भी जब डाउन होता गया क्योंकि मेरा 2 रात तो पहले ही हो गई थी मैंने दर्द में और 1 रात तो पूरी हो गई थी बिना सोई की मैं सोई कौन थी। और 14 की रात ने भी मैंने नींद तो आवे थी लेकिन वही दर्द उठे थे तो सोने को नहीं पाई मैं। तो फिर उसके बाद 9 बज के 10 बज के सारे मेरे आसपास बैठे मौसी और भी सारे नु देखा भाई करा के भाई ये सिचुएशन नु है कि दर्द तो सहन करना भी पड़ेगा ही और कुछ ऑप्शन भी को नहीं था। और हॉस्पिटल में जावा तो मैं वापिस भेज दे थे। तो उसके बाद मैं घर पे मतलब 9 के 10 बज गए मैं घंटा कहीं टाइम देखूं क्योंकि उन्होंने बोल दिया था 14 का दिन में जब हम हॉस्पिटल में गए थे कि शायद आज आपका दर्द तेज हो जाए तो आपने 15 ने सुबह ही एडमिट कर लेंगे 8 बजे आ जियो। तो मैनू देखूं कि 8 कितने बजे सी बजेगी एक सेकंड जमा इतनी मुश्किल हो रही थी निकालनी बहुत तेज दर्द थे बहुत तेज। उसके बाद 10 बज गए 11 बज गए रात के 12 बजे तो मैनू कहने लग गई थी मौसी तक समीत तक कि मैंने हॉस्पिटल ले जाओ मैं घर मेरा बीपी जो मनु हो रहा था ऊपर नीचे मैंने चक्कर आने हो रहे थे।
तो मौसी और सारे हैं मैंने हिम्मत दे गए, कोई नहीं बेटा कोई नहीं भाई, थोड़ी देर और रुक जे, थोड़ी देर और रुक जे, 8 बज जाएगी, 8 बजे तो तेने जाना ही है हॉस्पिटल। लेकिन फिर रात के 1-2 बजे तो मैंने रो रो के ना पूरा वो कर दिया कि मैं सुमित तक को मैंने ले जे अपना वो एक नहीं दिमाग में उल्टे उल्टे विचार आए जाए। तो उस टाइम पे वह सिचुएशन हो गई थी कि दर्द बहुत ज्यादा ही बढ़ गए। तो उसके बाद मौसी और सुमित फिर भी हौसला ही दे गए सारे जने कि थोड़ा और वेट कर ले, रीना वेट कर ले, दर्द घर आई सहन कर ले, क्योंकि हॉस्पिटल वाले लेबर में हमने वापिस भेज दे थे। तो 2 बजे तो मैंने नू बोल दिया था कि मौसी चाहे मेरा ऑपरेशन करवा दो, लेकिन ये मेरे पे को नहीं भाई, दर्द सहन होने लग रहे ना, मैं इस तो ऊपर सहन कर सकती। तो मौसी और भी नू देखा है कि रीना तो ऑपरेशन की कवे है, और मैं घर भी किसी तक को नहीं कहता, मैं तो मौसी और सुमित तक के कहूँ हाँ चाहे मेरा ऑपरेशन करा दो, लेकिन कि हॉस्पिटल ले जाओ मैंने, चाहे कुछ हो, चाहे मैंने ये एडमिट करो चाहे ना करो, माँ मैं हॉस्पिटल में जाऊंगी। मैंने पूरी जिद्दी ले ली 2 बजे तो रात का टाइम था। फिर मौसी और बोली भाई कोई नहीं, ये तो लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि इन मौसी और पे भी उस टाइम पे तो फिर देखी को नहीं गई, मेरे जो हालात थे बहुत ज्यादा हो गए थे कि दर्द सहने को नहीं होने लग रहे थे। तो मौसी और कह भी हो गया भाई तो कौन इस पे सहन होने लग रहा दर्द। तो उस टाइम पे मौसी, सुमित, नैन्सी और संजू मम भी गए हॉस्पिटल में गई। तो जुकर उनने बोला कि 2 जने अलाउड हैं, तो नैन्सी संजू तो वापिस आ गई, मैं सुमित और मौसी मेरा साथ में रुके थे हॉस्पिटल में। 2 बजे में हम गए, रात का टाइम था, और 2 बजे जाए पीछे जुकर उनने पहला तो सर्विक्स चेक करी, लेकिन जिस टाइम पे मैं गई थी उस टाइम पे मेरी सर्विक्स 4 सेंटीमीटर ओपन हो रही थी। तो उनने मैं जेंदे एडमिट कर ली। पहला तो मैं जमा खुश हुई कि शुक्र है कि एडमिट तो करी नहीं, वो एडमिट को नहीं करने लग रहे थे। तो वो है जी कि 4 सेंटीमीटर तक दर्द मैंने घर आई सहन कर लिए थे, लेकिन मौसी और तो कहा बेटा और भी तो कर सके थी घर आई, लेकिन मैं हिम्मत हार गई थी, क्योंकि मैंने तो चूज कर लिया था कि मैं ऑपरेशन करवा लूंगी और दर्द को नहीं मेरे पे सहन हुआ है। तो उस टाइम पे मैं एडमिट कर ली रात के 2 बजे। तो फिर वो जुकर प्रोसेस उन्हें स्टार्ट कर दिया, ड्रिप वगैरह स्टार्ट कर दी चढ़ानी, और फिर उन्हें बोला कि आपने एपिड्रल चाहिए या नहीं। जुकर आजकल तो इंडिया भी जुकर बड़ी सिटी और एपिड्रल इंजेक्शन हुआ है एक, जिसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन तो उठा है लेकिन वो अपने कम फील हुए हैं, वो थोड़ा दर्द कम कर दे है अपना। तो उनने पहला दिन भी पूछ लिया था कि तेने एपिड्रल चाहिए कि ना, लेकिन उस दिन भी उन्हें कन्फर्म कराया कि ईब आपने 4 सेंटीमीटर ओपन है सर्विक्स, तो आपने एपिड्रल चाहिए तो कितनी देर में चाहिए। तो मैंने कहा पहला एपिड्रल लेने तो पहला मैंने पूरा सर्च कर रखा था एपिड्रल का बारे में, और फ्रेंड थी जो मेरी कनेडा उनते भी सलाह ले रखी थी जिसका बेबी हो रहा था कि एपिड्रल सेफ है या को नहीं। तो मैंने पूरी सलाह ले रखी थी, फिर मैंने चूज कराया था कि मैंने एपिड्रल लेना है। तो उन्हें 2 बजे के बीच में नहीं, स्टोरेज फुल हो गया था, थोड़ा स्पेस बनाना पड़ा फोन में ही पे, और मेरी बात ऐड में ही रह गई थी। तो जी रात के 2:30 का टाइम था, तो मैंने कहा कि मैंने एपिड्रल चाहिए है और इब्बे चाहिए है। तो कई हॉस्पिटल से हुआ कि जिसमें एपिड्रल मतलब उसे टाइम पर होंदा को नहीं, तो वो अरेंज करना पड़ा है। लेकिन मेरा हॉस्पिटल में एपिड्रल था कि उन्हें 2:30 मैंने बोला था, वो 3:30 आ गए थे एपिड्रल, मतलब 1 घंटा तो फिर भी चलो लग गया था कि पूरा वो लेके आए जो भी। तो अलग डॉक्टर आया, अलग नर्स थी। तो एपिड्रल का टाइम पे सुमित और मौसी भी बाहर भेज दिए थे कि हमने मतलब अब इंजेक्शन वो लगाना है एपिड्रल। जब एपिड्रल मतलब वो भी पीठ में लग गया है, अपने रीढ़ की हड्डी में लग गए हैं, तो उस खातर भी उन्होंने बोला कि हिलना को नहीं, कि जिस पोजीशन में बैठे हो उन्हें बैठ के रहना है, अगर हिले तो फिर इसका नुकसान हो सका है। तो फिर मेरा कॉन्ट्रैक्शन भी उठे थी बार बार। तो वो जब इंजेक्शन लगाने लगे मैंने उन तक कहा कि माँ थोड़े रुक जाओ, एक बार मेरा कॉन्ट्रैक्शन उठ रही है। वो बोले भाई ना माँ वेट को नहीं कर सकती अब, क्योंकि और भी वो ये है कि डॉक्टर हैं और मरीज भी हुए हैं तो सारे देखने हुए हैं। तो फिर मैंने कंट्रोल करे रखा, कॉन्ट्रैक्शन उठे गई तो उनने मेरा एपिड्रल लगाया। एपिड्रल लगाई पाछे उनने कहा 30 मिनट के बाद इसका असर स्टार्ट हो जाएगा एपिड्रल का। तो मैं तो फिर घंटा खड़ी देखूंगी 30 मिनट को ही सी होएगी, क्योंकि इतना तेज दर्द बढ़ता ही जावा था टाइम के साथ में। तो फिर 4 बजे सी एपिड्रल का असर होने लग गया, और उस टाइम पे मैंने 2 रात हो गई थी पूरी सोई, डंग तो 3 रात हो गई थी, लेकिन 2 रात तो पूरी तंग हो गई थी। एपिड्रल ले पाछे मैंने शांति सी मिली थोड़ी,
फिर मैंने थोड़ी नींद आने लगी थी, एपिड्यूरल पीछे थोड़ा गेड़ सा हो गया मेरा, और रात के 4 बजे हाँ वो स्टार्ट हो गया था उसका मतलब नसा सा थोड़ा एपिड्यूरल का। तो एपिड्यूरल ले पीछे मैंने नींद आई, लेकिन बीच में एपिड्यूरल का असर कम हो गया ना, मैंने कॉन्ट्रैक्शन फील होने लगी थी बार बार। तो मैंने बीच में फिर नर्स बुलाई, मैंने कहा कि हाँ मेरा तो दर्द ही फिर बढ़ रहा है। तो उन्हें एपिड्यूरल की डोज थोड़ी इंक्रीज कर दी, कि उन्हें कहा कि एक बार इंक्रीज कर सका। हाँ तो उन्हें एक बार मतलब हाई डोज पे चला दिया था वो। तो एपिड्यूरल चले गया, फिर मैं सो गई। तो फिर मैं उठी तो सवेरे 7 बज रहे थे। फिर 7 बजे सी मैंने नींद सी थोड़ी सी नू होया। उसके बाद मतलब देख लो एडमिट भी हुई थी मैं 2 बजे, तो बहुत टाइम निकल गया था। 7 बजे तक भी 5-6 घंटे हो गए थे, लेकिन वो है कि बेबी तो बहरान का नाम भी नहीं लेवा। हालांकि बेबी तो तैयार था बहरान खातर, लेकिन एपिड्यूरल के बाद नू कही करा अगर अपनी डिलीवरी है नहीं, अगर 4 घंटे में होनी एपिड्यूरल ले पीछे डबल टाइम हो जाकर कि 8 घंटे हो जाकर। तो वही मेरे साथ हुआ, एपिड्यूरल ले लिया मैंने, लेकिन टाइम बहुत खींच दिया एपिड्यूरल ने कि मेरी डिलीवरी देख लो रात के 2 बजे तक लेके ना। 2 बजे मैं एडमिट हुई थी हॉस्पिटल में, तो 15 ने दिन में 2:12 पे रीवा हुई है। तो उसके बाद 7 बजे सी मैंने मतलब ऊँस आया, थोड़े दर्द से थे मेरे, अड़के दर्द थे एपिड्यूरल का बाद। इतना था कि कॉन्ट्रैक्शन उठे थी, लेकिन मैंने कम फील हो गई थी, दर्द था मतलब आप सहन कर सका इस लेवल का ही दर्द था। लेकिन जो मेरा रात में दर्द था वो बहुत ज्यादा ही था कि मैं सहने को नहीं कर सकूं थी। तो एपिड्यूरल तय तो मैंने तो बहुत हिम्मत सी मिली। फिर उसके बाद 7-8 बजे सी मूसी और ने मम ने नर्स पूछी भाई कितना टाइम और लगेगा डिलीवरी में, कि टाइम बहुत हो गया 6 घंटे। ऊपर तो सारे इंडिया भी, मेरी माँ मेरे पापा भी सारे वो ही सोच कर हैं, सारे फोन कर हैं भाई सुमित की फैमिली में ते भी मेरी में ते भी सबके नु हो रहा भाई 2-3 दिन हो गए दर्द स्टार्ट हो रहे हैं और डिलीवरी होने को लग रही। तो सबके टेंशन हो रही थी कि भाई कि कुकर की होगा। तो फिर उसके बाद 7-8 बजे हमने नर्स बुलाई, पूछा कि कितना टाइम और लगेगा डिलीवरी में। तो नर्स बोली वो तो डिपेंड करे है भाई कब तक वो है, मैंने कहा हम कुछ को नहीं कह सकते इस सिचुएशन में, तो जब तक सर्विक्स ओपन नहीं होती 10 सेंटीमीटर। तो फिर दिन में कितना टाइम था, 11-12 बजे का टाइम था, 12 बजे सी हाँ 12 बजे का टाइम था। नर्स आई चेक करके गई, तब मेरी सर्विक्स ओपन हो रही थी 8 सेंटीमीटर। तो उनने कहा ये तो थोड़ा टाइम हो रहा है कि फिर तो बेबी तारा पास होगा। तो दिन के 12 बजे सी 8 सेंटीमीटर सर्विक्स ओपन हो गई थी। उसके बाद फिर मेरा है नहीं 12 दिन के 12 बजे जो एपिड्यूरल था उसका असर कम के जो मैं खत्म होता जाता। मैं दिन के 12 बजे भी कहूँ ना कि डोज इंक्रीज कर दो, मैं बोले इव ना डोज इंक्रीज हो है, और जो है भाई कॉन्ट्रैक्शन वो तो मतलब खुद ने वो करनी पड़ेगी। तो 12 बजे के बाद मैंने कॉन्ट्रैक्शन फील हो ही गई। फिर वो 1:30 बजे से प्रोसेस स्टार्ट हो या मेरी डिलीवरी का। तो उस टाइम पे एक नर्स आई, स्टार्टिंग में तो वह खड़ूस सी लागे थी, क्योंकि मैं कहूँ वहां मेरा दर्द हो रहा है एपिड्यूरल का इंक्रीज कर दे डोज। वह थोड़ी दम कैसी कभी कि ना इंक्रीज को नहीं करा रही है, तो दर्द उठना ही पड़ेगा कि लास्ट मोमेंट है, डिलीवरी होने वाली है किसी भी टाइम पे। तो मैंने तो सोचा मैं चलो कोई नहीं ले, तो थोड़ा टाइम और रह गया। तो दिन के 12 बजे तक एपिड्यूरल का असर कम हो गया था, इतना मतलब अच्छा कम तो हो गया था। फिर कॉन्ट्रैक्शन मैंने बहुत जल्दी जल्दी फील हो गई थी, और 12 बजे के बाद उन्होंने कॉन्ट्रैक्शन वाली डोज भी इंक्रीज कर दी कि मैंने जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्शन आवे और बेबी जल्दी बाहर आवे। तो उसके बाद 1:30 से 1:30 पे वो वाई नर्स आई, तो उसने डिलीवरी का प्रोसेस स्टार्ट कराया। तो मतलब ठीक था कि स्टार्टिंग में मतलब आदम काही भी गई, और फिर प्यार तक समझाया भी कि नू करना है, नू करना है। तो उसके बाद 3-4 डॉक्टर आए जल्दी जल्दी में, 2 बजे से आए थे वो, बड़े बड़े डॉक्टर थे। और एक डॉक्टर नहीं थी जो मेन थी, तो डॉक्टर नहीं आई एंड में तो वो 3-4 देखे नहीं, मैं तो समझ गई भाई तो बेबी बहरा आना है। तो 2:12 पे फिर मतलब उन्हें फिर तो एकदम मेरी वह बहराएगी थी। तो मम ने यह खुशी मिली 2:12 पे। तो मेरा मतलब लेबर जो मेन लेबर थे मेरा 12 घंटे वो तो रहे हैं, उससे पहला 2 दिन भी मेरा लेबर मान लो या फिर दर्द रहे हैं।
लेकिन एक और है कि पहला तो मैं मेरा नू था कि आर्टिफिशियल पेन इंड्यूस करवाने पड़ेंगे, लेकिन मेरा नेचुरली स्टार्ट हो गए। लेकिन वो स्टार्ट ड्यू डेट के बाद हुए हैं। 8 मई ड्यू डेट थी और मेरा स्टार्ट हुई है लेबर पेन 12 ने, और 15 ने फिर हमारा रीवा होगी। तो जी उसके बाद तो आपने देखा ही है भाई, घर पे वेलकम हो या रीवा का और रीमा मौसी के घर पे। हाँ, क्योंकि सुमित की मम्मी का वीजा अब तक आया को नहीं, तो मौसी ये करन लग रही है तो सब कुछ है। तो मौसी का तो ये जिंदगी भर खतरा एहसान है हमारा ऊपर, तो कुछ कदे भी भूल को नहीं सकते इस चीज ने। तो क्योंकि देखो बाहर इतना कोई को नहीं किसी का करे जितना मौसी आज की टाइम पर हमारा करन लग रही है। तो जी मेरी डिलीवरी का एक्सपीरियंस यो ही था कि बढ़िया था ओवरऑल। मतलब मैं तो कनेडा है जो आसपास है नहीं टोरंटो का, तो मैंने ये कहना चाहूँ इटोबिक जनरल हॉस्पिटल है नहीं, मैंने तो बहुत बढ़िया लग गया। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे उन्हें बहुत केयर दिखाई है, मेरा खातर बहुत केयर। और बेबी होने का बाद का एक्सपीरियंस भी बताऊंगी फिर क्यों होया। वो पीछे तो 2-3 घंटे के बाद मतलब एक तो वो करा किसी का बीपी पहला कम हो करा, ओ मेरा गला उल्टा हुआ था जब रीवा हो ली थी मैं, जो मैं ठीक ठाक थी मैंने रीवा देखी। मतलब 3-1 घंटे पीछे मतलब मेरा पहला बुखार होया, फिर मेरा बीपी डाउन चला गया। तो वो तो एक फिर आगे की स्टोरी है। लेकिन डिलीवरी तक का भी बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मेरा इस हॉस्पिटल में। क्योंकि मेन कई बार वो है कि अपना दर्द उठा हुआ है, लेकिन एपिड्रल को नहीं, कई हॉस्पिटल में मैंने सुनी है भाई थोड़ा लेट लगा हुआ है वो इंजेक्शन। लेकिन इस हॉस्पिटल में ओवरऑल बहुत बढ़िया रहा है। लास्ट में उन्होंने बहुत हेल्प करी टीम में, जमा हर एक चीज टिकाई तक समझाई। और बेबी होने के बाद है नहीं हर 1-2 घंटे में चेकअप खातर आए, मेरे पे पूछ के गए कि ठीक है या कोनी। रीवा का हर टेस्ट हर सब कुछ मतलब इतना बढ़िया तरीका तय कराया। मतलब बेबी की तो इतनी अच्छी केयर करे है नहीं, मतलब इंडिया तो ऐसा है ही को नहीं सिस्टम। देखो इबनू ना सोचो भी इंडिया ने वो कहे है, लेकिन बेबी की केयर बहुत ज्यादा है उरे, बहुत ज्यादा। हर 2-2 घंटे में संभाल कर जाना बेबी की बीपी वगैरह सब कुछ। तो मेरा तो जी कनेडा में डिलीवरी का एक्सपीरियंस बढ़िया ही रहा। जितनी मैं डर रही थी डर बहुत ज्यादा लग रहा था मैंने, लेकिन जमा बढ़िया रहा। तो उसके बाद तो जी आज रीवा पूरे 16 दिन की होगी, आज मैंने ये व्लॉग बनाया है। तो जी देखो ही मैं एडिट करूंगी इसने और डालूंगी आज। तो जी मतलब कनेडा जो भी है मेरी सिस्टर जो भी व्लॉग देखा तो डरन की तो जरूरत है ही को नहीं, ठीक बहुत केयर करे हैं हॉस्पिटल में लगभग। तो इतना डरना को नहीं एक तो। और ऊपर तय अगर एपिड्रल से रिलेटेड किसी ने और कुछ पूछना है तो कमेंट भी कर दियो। बाकी एपिड्रल सेफ है, मैंने तो सेफ लग गया तो मैंने ले लिया। बाकी वो आप पे भी डिपेंड करे कि आप लेना चाहो या ना। तो जी वो आपका फैसला है अगर आपने लेना है या कौन नहीं लेना। लेकिन मैंने ठीक लग गया एपिड्रल। कई कहते भाई कमर में दर्द रहा, और वो तो बाद की बात है, अगर रोएगा तो वो तो आप शेयर कराएंगे। बाकी मेरा कहते ठीक रहा एपिड्रल। और मेरी डिलीवरी का एक्सपीरियंस भी बहुत बढ़िया रहा। तो जी ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने आप तक शेयर कराया। अगर आपने और कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट कर दियो, तो मैं कोशिश करूंगी। और आपके इतने सारे कमेंट आए या इतनी बढ़िया बढ़िया विश करे, तो जी जमा दिल तक धन्यवाद आप सबका। और मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई को नहीं कर पाई, लेकिन मैंने सारे कमेंट पढ़े हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट आए हैं आपके। और एक बेबे का भी आया था कि रीवा का फेस अच्छे से दिखाओ, क्योंकि हमने अभी तक मतलब पूरा वो कौन दिखाया मतलब थोड़ा बहुत दिखाया है। तो मैं सोचू हूँ एक दिन बढ़िया डाल इसने भी दिखाऊंगी व्लॉग में। और जी आगे कोशिश करूंगी थोड़ी और रिकवरी ओ पीछे मैं व्लॉग बनाने लग जूंगी डेली मेरे। और सुमित तो जी थोड़ा हानू ही है कि बिजी रह जावा है, क्योंकि बेबी का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ा है। और फिर यू काम भी करा है आपका। पहला तो इसने छुट्टी ले रखी थी 10 दिन की, तो और ईबीयू मतलब इस वीक 2-3 शिफ्ट लेके आया है, क्योंकि काम करे बिना भी उरा काम कौन चलदा। तो ये व्लॉग तो को नहीं बना पाता जी, इस चक्कर में आज मैंने ये व्लॉग बनाना पड़ा। और मेरा एक्सपीरियंस ये था। तो आप बता दियो आप सबने किसा के लग गया। अगर आपका और कोई सवाल जवाब हो तो वो भी पूछ लियो। और इबरी बार रोना ही है, इसके पूरी वो हो रही है कि मैंने गोदी उठा ले। तो जी मैं इसने भी संभाल लूं क्योंकि वो लोग तो बना लिया मैंने। तो जी ठीक है, फिर मिलांगे आप सबने एक और नया